यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का इकलौता बेटा दीपक इसी कारागार में बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होगी, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो मात्र आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे। अगर फांसी के पहले आ जाते हैं तो हम दीपक के माता पिता से दीपक को आधा घंटा हम जरूर मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ के हम पुराने जेलर हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते मलकिन नमस्ते। सिपाही, मेरे बेटे दीपक को सलाखों से बाहर कर दो, हम लोग उससे मिलने के लिए आए। ठीक है, अगर आप लोग आए हैं तो महाराज के आदेशानुसार मात्र आधे घंटे हम दीपक से आपसे मिला सकते हैं। ठीक सिपाही, आप उसे सलाखों से बाहर लेकर आइए, हम लोग इसी गेट पर उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार कीजिए, हम कारागार से बाहर ला रहे हैं, आप आधे घंटे मिल सकते हैं। स्वामी जी, आज मुझे अपने ही बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। और मिला, चूंकि ये सूरतगढ़ की जेल है और जेल के हर कायदे कानून सम्राट ने अपने अनुसार बनाए हैं। मैं उसकी माँ हूँ, और मिला, क्या एक अपने बच्चे से नहीं मिल सकती? कायदे कानून सभी के लिए बराबर होते हैं, उर्मिला, बराबर होते हैं। दीपक, चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ दीपक, जाओ, मात्र आधे घंटे तुम अपने मम्मी पापा से मिल सकते हो। काफी देर से तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं बेटा। जाओ मुन्ना, आधे घंटे अपने मम्मी पापा से मिलो। जाओ मुन्ना।
महाराज तुझे फांसी की सजा दे दी, जरा अपनी माँ के लिए न सोचा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। मैं तो आपसे और पापा से इजाजत लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था माँ, लेकिन रास्ते में मुझे सुधाई किसान की बेटी मिली माँ। सुधाई किसान की? हाँ माँ, और वो मुझसे कहने लगी कि दीपक मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपना जीवन साथी बना लो, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी हैं, वो भी सिर्फ दवा के सहारे चल रहे माँ। मैंने कहा रीता, मैं तुम्हें सबसे पहले अपने मम्मी और पापा से मिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा माँ। मैं उसे आपके पास लेकर आ रहा था, लेकिन इतने में न जाने कहा तो मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथ में हथकड़ी लगवाकर अपने बंगले पर बंद करवा दिया और मुझे उस समय पेश किया जिस समय मेरे पिताजी का सर गर्भ से ऊंचा होने वाला था, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर शर्म से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, मेरी दोस्त माँ। हाँ बेटा, मुझे अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है, मेरा बेटा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, इसे यहाँ से ले चलो स्वामी जी। नहीं उर्मिला, हम दीपक को यहाँ से इस तरह नहीं ले जा सकती, क्योंकि बड़े दरबार में सम्राट के समक्ष दीपक के खिलाफ दो लोगों ने गवाही दी है। मेरे बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया। उर्मिला, कानून साबुत ढूंढता है और गवाहों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब तक मैं अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा तब तक मैं सुकून से नहीं बैठ सकता हूँ बेटे दीपक। लेकिन एक बात तेरी मेरे समझ में नहीं आ रही है, तू कह रहा था कि पापा मैं बेगुनाह हूँ, हाँ वो रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती, लेकिन अगर वो लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी तो बड़े दरबार में सम्राट के समक्ष उसने तेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है बेटी। हो सकता है कि इसमें मंत्री राघव सिंह की कोई चाल हो पापा, उसकी कोई चाल हो सकती है। उसे डराया धमकाया होगा स्वामी जी। अपने पापा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें जल्दी बेगुनाह साबित करके अपने बंगले पर लेकर चलूंगा। मुझे अपने बच्चे पर भरोसा है, मेरी परवरिश में से कोई कमी नहीं जिससे मेरा बेटा कोई ऐसी हरकत कर सकता है। मेरे बेटे को ले चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। कोई नहीं ले जा सकता यहाँ दीपक को। सेनापति उत्तम सिंह, आधे घंटे पूरे हो गए हैं,
मिलने का समय समाप्त हो गया है। सिपाही, अब आप लोग जा सकते हैं। सिपाही, नमस्ते। मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, मेरे बेटे को जाने दो। सिपाही, उर्मिला, आज अगर मेरे बेटे की जगह पर आपका बेटा होता तो क्या फिर भी आप ऐसा करते? उर्मिला, जिस तरह मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ, उसी तरह सिपाही भी अपने फर्ज के हाथों मजबूर है। स्वामी जी, आप अपने फर्ज के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को किसी भी मजबूरी में नहीं छोड़ सकती। अगर मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं उर्मिला, मैं अपने बेटे तुम दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर नहीं रह सकती हो। मैं अपने बेटे इसे को छोड़ो छोड़कर और मेरे साथ चलो। मुझे बंगले पर तुम्हें छोड़ने के बाद दीपक, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। आधे घंटे का समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग बाग एक एक घंटा लगा देते हैं। मेरी कोई वैल्यू है इस जेल में? हमारी कोई इज्जत है? हमें कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। आधे घंटे का समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग बाग एक एक घंटा लगा देते हैं। अगर इसी तरह आप लोग नियम का पालन नहीं करोगे तो ज्यादा दिन तक इस जेल में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैंने तो तुझे जाना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तो रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जनता। मैंने रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है। मेरी दोस्त जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं। तुमने रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है तो कहूँ लेके पेल गए होते भोसड़ी के। तुमका हमें खोपड़ी में दाल चलेगा है? चलो गलती की हो, चलो फांसी की सजा भुगतो। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूट लेंगे जेलर साहब? मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूट लेंगे जेलर साहब? हाँ जेलर साहब। घूस ले कहो, घूस के हमें कहूँ मोहल्ला है। अरे हम जेलर है यार, हम घूस नहीं लेते। अगर कोई पैसे डालता है तो फिर ले लेते हैं। घूस का नाम नहीं लेना। आज तक मैंने जिंदगी में घूस नहीं लिया। बहुत चुरा लुका रुपया पैसा दे दिया तो एक ले ले, लेकिन घूस नहीं ली। अब घूस का नाम दोबारा ले बोलो क्यों? जेलर साहब, 10 रुपए ले लो, मुझे छोड़ दो। 10 रुपया? हाँ जेलर साहब। कबे तो हमका कोनो सनही के मंगता बेड़िया समझ लेगा कि 10 रुपया ले लियो, दूसरा द्वार देखो। अरे यार मैं जेलर हूँ यार, कम से कम मेरी क्वालिटी देखो। जेलर साहब, 20 रुपए ले लो। 20 रुपया क्या करी यार? जेलरो वही तरम के हैं यार, क्या करबे करी, हमें समझ में नहीं आ रहा। छोड़ दे का ये लोग का चाह तो तुमसे छोड़ दे हैं? लेकिन उठो, तुम काम छोड़ सके थे, कहे तुम काम छोड़ सके थे, जेल से भगा सके थे, लेकिन भाई एक शर्त पर, अगर हमारा शर्त मंजूर करो तो। क्या शर्त है जेलर साहब? हमारा शर्त यही है, तुमका जेल से भगावे के लिए एक पौवा का जुगाड़ बनाओ। एक पौवा का जुगाड़ बनाओ, एक पौवा हमका पियाओ, और एक पौवा जब हम पी तो नशा में हो जाए, नशा में जाए लुंडियाए, और वही झटका में तुमका दे खोल और तुम जाओ भाग, और फिर जब नशा में हो जाए ना
तो चाहे मंत्री आवे चाहे सार मंत्री का बाप आवे, मगर जब तक हम नशा न जब तक पी न ले जब तक हम खोल नहीं सके। ये ला छोड़ दो हैं? तो ये माँ आधी निकलियो है, पूरी पैक है, हैं? पूरी पैक है। साले हमको चकमा दे रहा है, इसमें साले कुछ नहीं है, सिर्फ डिब्बा डिब्बा है। ये गंधैली दारू थोड़ी पी थे, हम ठकुरन पवनन का खिया पिए थे कि औ का ऐसी दारू नहीं पीते, ओरिजिनल पीते हैं। 70 रुपया का सवाल है, एक पौवा जुगाड़ बनाओ, उसके बाद छोड़ दे, यहाँ से भाग जाओ। जब तक एक पौवा न पी ले जब तक छोड़ नहीं सके। दे दियो 10-20 रुपया लड़का, मतलब कह दियो 70 रुपया जुगाड़ बना दो, छोड़ दे। आज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो हो सकता है कि मेरी जान बच जाए। अपना बेटा अपना भाई समझकर मुझे बचा लीजिए। रीता, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया रीता।